मेरे प्यारे शिक्षक साथियों नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम चलते हैं एक नए वीडियो में और इस वीडियो में देखेंगे बिहार का भूगोल। चूंकि बीपीएससी जो है ये ठान चुकी है कि हम परीक्षा लेंगे, तो हम भी जो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो अपना कमर कस लें कि हमको भी परीक्षा देकर इस बीपीएससी और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर अपने सम्मान की रक्षा करना है। इस सम्मान की रक्षा करने के लिए हमने आपके पास एक वीडियो रखा है और इसी तरीके का कंटिन्यू मैं वीडियो रोज डालता रहूंगा। तो चलिए चलते हैं आज बिहार का भूगोल। चूंकि बिहार का बीपीएससी है इसलिए बिहार का इतिहास और भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान, ये तीन महत्वपूर्ण चैप्टर हैं बिहार से, जिसको हमको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बिहार में शिक्षक के तौर पे यदि आप राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करते हैं तो बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। तो चलिए आज से ही हम तैयार हो जाते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं अपनी। देर किस बात की, हम आज चलेंगे बिहार के भूगोल पर। कुछ हम प्रश्न बनाए हुए हैं और जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो में बने रहें और देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहले, बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? बिहार जो है चूंकि एक आयताकार खंड में है इसलिए इसकी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दोनों की लंबाई आपको बिहार से उत्तर से दक्षिण की लंबाई 362 किलोमीटर, 362 यानी 362 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बिहार की चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर बिहार की जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, उत्तर से दक्षिण कम है। भारत का उल्टा, भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई कम है। लेकिन बिहार जो है चूंकि इस तरीके का बिहार है हमारा, ऐसा बिहार है, आयताकार खंड में बटा हुआ है। ये बीच से गंगा नदी जाती है, ये बीच से गंगा नदी जाती है। तो ये देखिए आपको पूरब से पश्चिम की लंबाई, ये पूरब पश्चिम की लंबाई जो है वो ज्यादा है और उत्तर दक्षिण कम है। तो पूरब पश्चिम की लंबाई जो है 483 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बिहार में 38 जिले, 9 प्रमंडल, 534 को प्रखंड है। कुल 38 जिले हैं, 9 प्रमंडल है और 534 को प्रखंड यानी ब्लॉक हैं। अब बिहार के पश्चिमोत्तर भाग में हिमालय की एक छोटी सी श्रेणी है, उसका क्या नाम है? तो बिहार के पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर साइड में आपका एक हिमालय की श्रेणी बिहार से लगता है, तो उस श्रेणी का नाम है सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर की पहाड़ी ये हमेशा क्वेश्चन में आते रहते हैं। उसके बाद नेपाल जो देश है, नेपाल से सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है? तो सबसे ज्यादा जो सीमा है वो पश्चिम चंपारण की लगती है और सबसे कम जो सीमा है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम जो सीमा है किसकी लगती है? तो सुपौल की लगती है। तो आपको पता हो जाएगा कि सबसे सर्वाधिक सीमा लगने वाला जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे कम जिला सुपौल। अब आगे चलते हैं। कांवर पक्षी विहार कहाँ है? ये कांवर पक्षी झील जो है वह बेगूसराय में है। यही साइबेरिया से पक्षी जो है ठंड के मौसम में उड़कर चले आते हैं बिहार में और फिर यहाँ से जब मौसम ठीक हो जाता है वहां पर तो फिर यहाँ से उड़कर चले जाते हैं। कुशेश्वर पक्षी विहार जो है वह दरभंगा में है। तो आगे बढ़ेंगे। 2 पक्षी विहार से आने के क्वेश्चन संभावना रहते हैं, एक बेगूसराय एक दरभंगा। कांवर पक्षी विहार बेगूसराय, कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा। वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है वो पश्चिमी चंपारण जिला में है और यह वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र है। बाघ के लिए यदि आएगा तो संरक्षित क्षेत्र है ये वाल्मीकि अभ्यारण्य। उसके बाद हम चलते हैं कोकोलत जलप्रपात। कोकोलत जलप्रपात बिहार का एक टूरिस्ट पैलेस में से एक है, तो वह नवादा जिला में है। कहाँ है? नवादा जिला में। उसके बाद देखिए कि अगले क्वेश्चन 11 नंबर पे चलेंगे। तो बंदूक और सिगरेट बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बंदूक और सिगरेट जो है सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं मुंगेर जिले में। चूंकि यहाँ पहले जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे तो सबसे पहले
यहाँ पर बंदूक बनाए जाते थे स्वतंत्रता हमारे सेनानियों के द्वारा। तो उसी समय से बंदूक की प्रथा यहाँ पर आज भी बंदूक बनाने के कारखाना सबसे ज्यादा मुंगेर में है, और सिगरेट बनाने, इसको याद रख सकते हैं, बंदूक से मारिए तो धुआं निकलता है, धुआं यानी सिगरेट, दोनों को याद कर लीजिएगा। बंदूक और सिगरेट कहां से? मुंगेर से। बिहार में प्रथम चीनी मिल, चूंकि बिहार जो है पहले चीनी का सबसे बहुत ही बड़ा उत्पादक राज्य हुआ करता था, तो सबसे पहले जो चीनी का मिल है 1903 ईस्वी में ही मरहौरा में लगाया गया था। याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी, गंगा जो है बिहार के क्षेत्र को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार यानी उत्तरी गंगा के उत्तरी मैदान से जो निकलती है नदियां, वह है कोसी, गंडक, बागमती। ये तीन नदियां उत्तर से निकलती हैं, जबकि दक्षिण से सोन नदी निकलती है, इंपॉर्टेंट जो नदी की बात कर ले, और पश्चिम से जो निकलती है वो सरयू नदी निकलती है। गंगा में दक्षिण से मिलने वाली जो प्रमुख नदी है वो है हमारा सोन। अब बिहार का शोक आप सबको पता होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिए। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी जो है वह हर बार अपना रास्ता बदल देती है, कभी इस रास्ते से जाती है तो कभी इस रास्ते से, जिससे जन और माल दोनों की काफी हानि होती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो गंगा के दक्षिण भाग में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? गंगा के उत्तरी मैदान जो है थोड़ा उपजाऊ है, लेकिन गंगा के दक्षिणी मैदान जो है वो कम उपजाऊ है। गंगा के दक्षिण में पाई जाने वाली मिट्टी में करेल कैवाल है। करेल कैवाल जो मिट्टी है वह गंगा के दक्षिण भाग में पाई जाती है। इस बिहार के अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का क्या योगदान है, और उसके बारे में डिटेल से चर्चा होगी। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाने को आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।